हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। आज जो है मैं एल्गी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। फ्रेंड, मैं पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ ताकि 20 मिनट के अंदर ही आपको 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकें। ये सारे बायोलॉजी के डिफरेंट एग्जामों से लिए गए हैं, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन सब डिफरेंट एग्जामों से फिल्टर करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछे गए क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। मैं चैप्टर वाइज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड, इसके पहले मैंने वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की क्लास ले चुका हूं। एल्गी की भी फर्स्ट पार्ट मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आज सेकंड क्लास ले रहा हूं। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की, पीजीटी की, आने वाले फॉर्म है जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। डेली क्वेश्चन नहीं डिस्कवर हो रहे हैं, ठीक है। और बस लैंग्वेज चेंज करके पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, हमारे क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके, DRJK, ठीक है फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, विच हैव ए टू लैटरली प्लेस्ड फ्लैजिला इन द मेल गैमीट। मेल गैमीट, किस एल्गी के मेल गैमीट में जो फ्लैजिला होती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, वो लैटरली प्लेस्ड है। तो मैंने जब पढ़ाया था आपको, क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के केस में मैंने बताया था, इनके जो गैमीट होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल कैसे होते हैं? इनमें बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 फ्लैजिला पाई जाती है और फ्लैजिला का पोजीशन लैटरल होता है, साइड बाई साइड होती है। तो ये ब्राउन एल्गी के कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें ब्राउन एल्गी की एग्जाम्पल दिया था सरगासम, ठीक है, सरगासम में मेल गैमीट जो है लैटरली प्लेस्ड फ्लैजिला पाई जाती है उसमें, सरगासम में, ठीक है। उसके बाद है ये अल्जेनिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो मैंने क्लोरोफाइसी में बताया था, ग्रीन एल्गी के केस में सेलवाल जो है सेलुलोज के बने होते हैं, और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के सेलवाल किससे बने रहते हैं? सेलुलोज प्लस एल्जीन के। तो यही एल्जीन है जिससे एल्जीनिक एसिड ऑब्टेन होती है। एल्जीनिक एसिड कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके जो है विस्कस गम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ब्राउन एल्गी की कैरेक्टर है, उनके सेलवाल में एल्जीनिक एसिड ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्राउन एल्गी, ठीक है फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के अगर एग्जाम्पल भी होता तो एग्जाम्पल देते, जैसे लेमनेरिया हो गई, आपका सरगासम हो गया, आप कैल्प हो गए, ठीक है, डिक्टियोथा हो गई। तो फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40, कैप्रोस्पोर ऑफ पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है फ्रेंड, इसके स्पोर के बारे में पूछा है। कैप्रोस्पोर का नेचर कैसा है? तो इसका नेचर होता है फ्रेंड डिप्लॉयड नेचर की होती है, ठीक है, डिप्लॉयड। ऑप्शन में दिया था हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड नेचर की होती है, प्लस फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, तो नॉन मोटाइल भी होती है। फिर पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेम्ब्रेन ऑफ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी देखिए, अभी फिर क्वेश्चन पूछ लिया, ब्राउन एल्गी में जो फ्लैजिला पाई जाती है कौन से पोजीशन पाई जाती है? तो साइड होती है लैटरली, ठीक है, लैटरल पोजीशन पे, लैटरल पोजीशन पे पाई जाती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42, विच एल्गी है से डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन। तो मैंने जो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी बताया था पिछले क्लास में फ्रेंड, तो उसमें बताया था कि इसका कैरेक्टर होती है ब्राउन एल्गी जो सरगासम होती है, इनका जो एंथ्रीडिया ऊगोनिया जो सेक्स ऑर्गन है वो डिप्लॉयड के नेचर के होते हैं, और उन्हीं में गैमीट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होती है। और ग्रीन एल्गी के केस में मियोसिस कब होती है? जो उनके जाइगोट में होती है, ताकि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन सके, ठीक है। तो इनके सेक्स ऑर्गन किनके होते हैं? ब्राउन एल्गी, सरगासम लिख दीजिए, सरगासम। ब्राउन एल्गी सरगासम के केस में आपका सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड होती है। फिर है पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन। तो जैसे प्लांट के केस में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वैसे यूग्लिना के केस में रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है? यूग्लिना, वो होता है पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है। विच इज ए टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी मतलब कौन से एल्गी है? जो सॉइल में उगते हैं, ठीक है। तो पहली बार जो है हमारे जो फादर, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गीज फाइकोलॉजी कहते हैं, तो उन्होंने पहली बार जो अपनी रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने जो एल्गी लिया था वो था फ्रेसिला। फ्रेसिला को इन्होंने देखा था कि सॉइल में ग्रो कर रहा है आफ्टर मानसून रेनी सीजन के बाद, तो उसको ही कहा गया टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग मिला लीजिएगा फ्रेसिला को। फ्रेसिला एक ग्रीन एल्गी है जिसको टेरेस्ट्रियल एल्गी किया गया है। फुकोजैंथिन इसे प्रिंसिपल पिगमेंट। तो मैंने तीनों एल्गी के जो क्लासिफिकेशन बताया था पिछले क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, और
रोडोफाइसी, रेड एल्गी, इनके जो है पिगमेंट के बारे में जब मैंने बताया था तो क्लोरोफिल ए जो है तीनों में पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी पाई जाती है आपकी ग्रीन एल्गी में, ठीक है। और फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में पाई जाती है क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी पाई जाती है, उसके साथ साथ फुकोजैंथिन, जैंथोफिल पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका कलर ब्राउन होता है। रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी पाई जाती है प्लस फाइकोइरिथ्रीन पाई जाती है। तो फुकोजैंथिन किस में पाई जाती है? आपकी ब्राउन एल्गी में, ठीक है फ्रेंड, ब्राउन एल्गी में। उसके बाद आ जाइए ऑक्सोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय, तो ऑक्सोस्पोर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं डायटम्स में, ठीक है फ्रेंड। डायटम्स में जब अनफेवरेबल कंडीशंस में इनको सेव करने के लिए ये स्ट्रक्चर स्पोर का डेवलपमेंट होता है, और प्लस उसमें मियोटिक डिवीजन होती है, तो सेल साइज नॉर्मल रखने के लिए भी ऑक्सोस्पोर करा ऑक्सोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। इन किस में होता है? डायटम्स में, ठीक है फ्रेंड, डायटम्स में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेज इज नॉट फाउंड इन द ग्रीन एल्गी। तो कई स्टेज दिया था, जैसे पाल्मिला स्टेज पाई जाती है ग्रीन एल्गी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मैं ऑप्शन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में जो ऑप्शन दिया है फ्रेंड, ये दिया है आपका प्लेकिया पाई जाती है, नेनेंड्रिया पाई जाती है, पाल्मिला पाई जाती है, कैंट्रेंसिया एक दिया है जो स्टेज नहीं पाई जाती है ग्रीन एल्गी में, ठीक है, कैंट्रेंसिया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है सिनजूस्पोर ऑफ वाउचेरिया, वाउचेरिया एल्गी में जो उसको सिनजूस्पोर पाई जाती है। सिनजूस्पोर मतलब होता है कि इसमें जो इसका स्पोर पाया जाता है, जू स्पोर, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड होती है, इसलिए इनको सिनजूस्पोर कहा जाता है। तो आंसर आएगा मल्टी फ्लैजिलेटेड, मल्टी फ्लैजिलेटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद विच डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर उन्हें कहते हैं जो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करे, उर्वरकता बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा। तो इसमें जो आंसर दिया था एजोला दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी दी थी, और राइजोपस दिया था, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है फ्रेंड। और साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके बायो फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, मतलब जो सॉइल की उर्वरकता को, फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। जो चौथा ऑप्शन दिया था वो दिया था एनिमल एक्सक्रीटा, जो एनिमल के एक्सक्रीटा है जैसे डंक है या जो भी उनके फीकल मटेरियल है, तो बाई प्रोडक्ट है, वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। फर्टिलिटी भले सॉइल की मेंटेन हो रही है लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर में नहीं आएंगे। तो इसमें पूछा है इसमें से कौन से बायो फर्टिलाइजर में नहीं आएंगे, तो आपका आएगा एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा एक बाई प्रोडक्ट है, न कि बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, एक्सक्रीटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50, रेड रस्ट ऑफ टी। तो मैंने बताया था पिछले क्लास में क्वेश्चन आया था फ्रेंड, देखिए ऑप्शन से नए क्वेश्चन बन गए। मैंने बताया था सिफेलुरस एक फंगस है, ग्रीन फंगस है जो कि पैरासाइटिक नेचर की होती है। वो एनिमल में और प्लांट में डिसीज काज करती है, खासकर चाय में और कॉफी में, टी में और कॉफी में रेड रस्ट किससे काज होती है? सिफेलुरस से। वहां पे पूछा था ग्रीन पैरासाइट, ग्रीन एल्गी जो पैरासाइटिक नेचर के हैं, सिफेलुरस। यहाँ पे अब उसी से ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया, रेड रस्ट ऑफ टी स्कास बाई। तो हम लोग फंगस को कोशिश करते हैं ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें एल्गी द्वारा होती है। कौन सी एल्गी है? सिफेल्यूरस, सिफेल्यूरस, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, एल्गी की जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें मियोसिस किस में होती है? तो मैंने बताया था जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल n नंबर क्रोमोसोम जिसमें होते हैं, हैप्लॉन्टिक नेचर के होते हैं, उनमें मियोसिस एल्गी के केस में जाइगोट में होती है, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस होती है। तो जाइगोटिक मियोसिस होती है। फिर है मेल गैमीट विच लैटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजिला। देखिए अब पूछ लिया कि किसके मेल गैमीट में, वही क्वेश्चन बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, दूसरे एग्जाम में पूछ लिया। जैसे वो पीसीएस में पूछा था, ये टीजीटी में पूछा हुआ है कि लैटरली जो है, लैटरल साइड में फ्लैजिला किस ग्रुप के एल्गी में आते हैं? तो वो ब्राउन एल्गी में आते हैं, ठीक है फ्रेंड, ब्राउन एल्गी। या आपको एग्जाम्पल दिया होगा तो सरगासम में जो भी ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है वो मार देंगे। फिर विच मैरीन एल्गी चीफ सोर्स ऑफ एल्जिनेट। तो मैंने बताया ब्राउन एल्गी में सबसे ज्यादा
एल्जिनेट जो सेल वॉल में पाई जाती है एल्जिनिक एसिड वो डेवलप होती है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया को केल्प भी कहते हैं, KELP केल्प, ठीक है। इसके 31 स्पीसीज पाए जाते हैं लैमिनेरिया के, जिसे एल्जिनेट रिचेस्ट सोर्स है। ये मैरीन एल्गी है, ठीक है, मतलब साल्टी वाटर में पाया जाता है। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया स्पेलिंग देख लीजिएगा। लैमिनेरिया में एल्जिनेट सबसे ज्यादा मात्रा में ऑब्टेन होता है, ठीक है, लैमिनेरिया। ओके फ्रेंड, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54। साइट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में रिडक्शन डिवीजन कब होता है? स्पोरोगोनियम होता है, जब स्पोर फॉर्म होती है, ठीक है। तो आ जाएगा स्पोरोगोनियम, ठीक है फ्रेंड, स्पोरोगोनियम में। फिर अब प्रोकैरियोटिक एल्गी पोसेस क्लोरोफिल बी। नॉर्मली जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक नेचर होते हैं उसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होती है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए पाई जाती है अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बी नॉर्मली एब्सेंट होती है, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोक्लोरॉन। ये ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें आपका क्लोरोफिल बी पाई जाती है प्रोक्लोरॉन में, विच शो ए हेट्रोट्राइकस हैबिट। हेट्रोट्राइकस हैबिट मतलब होता है कि एल्गी जिसके, एक ग्रीन एल्गी होती है जिसके थैलस बहुत वेल डेवलप्ड हो और इरेक्ट ग्रोथ हो, तो उसको कहते हैं हेट्रोट्राइकस। ये नेचर शो करता है आपका फ्रेस्चिला। फ्रेस्चिला से बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। फ्रेस्चिला से ये हेट्रोट्राइकस हैबिट शो करती है। इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट फ्रॉम एल्गी एग्जांपल, आप किस एल्गी से ये देखा गया है कि हायर प्लांट ग्रो हुए हैं, तो ये भी फ्रेस्चिला एग्जांपल आएगी। क्यों? क्योंकि फ्रेस्चिला टेरेस्ट्रियल एल्गी है। इन्होंने एमओपी एंगर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने देखा था कि पहली एल्गी जो एक्वाटिक ना होके सॉइल में ग्रो हो रही है, लैंड पे ग्रो हो रही है, तो देखा गया कि इवोल्यूशन इन्हीं के द्वारा हुआ है जो लार्ज प्लांट ग्रोथ हुए हैं। तो स्टार्ट ओरिजिन यहीं से हुई है, तो इसके आंसर आएंगे फ्रेस्चिला। स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड, गलत हो तो। उसके बाद आइए फॉल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन। फॉल्स ब्रांचिंग किसमें पाई जाती है? तो एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, क्या होती है? साइटोनीमा ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक या साइनोबैक्टीरिया होती है। इसके फिलामेंट जब ब्रेक होते हैं तो वो दूर से दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है कि ब्रांचिंग है उसमें, लेकिन वो फॉल्स ब्रांचिंग होती है। तो इसका एग्जांपल आता है साइटोनीमा। फिर फ्रेस्चिला आ गया ना। फ्रेस्चिला ट्यूबरोसा टेरेस्ट्रियल एल्गी है। ये किसने डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट थे एमओपी एंगर। स्पेलिंग देख लीजिएगा फ्रेंड, एमओपी एंगर साहब ने किया था। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी है उनमें पाया जाता है। यही साइट है जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट में। तो ये इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है, हेट्रोसिस्ट का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। समझ रहे हैं ना फ्रेंड। उसके बाद आई विच शो दी हेट्रोट्राइकस। देखिए सेम क्वेश्चन पहले पीसीएस में पूछा था, फिर पीजी में पूछ लिया, क्या पता अगली बार टीजी टीम पूछ ले, ठीक है। हेट्रोट्राइकस कौन शो कर रहा था? आपका फ्रेस्चिला शो कर रहा था, एक ग्रीन एल्गी है। फिर है साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कारा इज ऑब्जर्विंग। कारा में साइक्लोसिस मतलब होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं साइटोसोल, उसका नेचर कैसे ऑब्जर्व होता है। तो उसका नेचर जो है कारा में जो साइक्लोसिस होती है ऑब्जर्व होता है किसमें? एंडोप्लाज्म में, ठीक है, एंडोप्लाज्म में। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। फिर है रेड कलर ऑफ रेड सी। जो लाल सागर है उसका कलर रेड क्यों है? तो उसमें जो एल्गी पाई जाती है वो रेड एल्गी कौन सी है फ्रेंड? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये रेड सागर, लाल सागर जब रेड दिखती है तो कौन सी एल्गी है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ऐसे ही पूछता है कि जो रेड स्नो है, स्नो के ऊपर जो एल्गी ग्रो करते हैं उसको क्रायोफाइट करते हैं। स्नो रेड कलर क्यों दिखता है? जो आर्टिक या अल्पाइन माउंटेन पहाड़ हैं बर्फ वाले, वो रेड दिखने लगते हैं क्योंकि वहां पे एक एल्गी ग्रो होती है जिसको कहते हैं हेमेटोकोकस निवेलिस। तो ये दोनों एल्गी याद रखना, स्नो में को रेड दिखने वाला, माउंटेन जो रेड दिखने
दिखने लगती है स्नोफ में, वो है हेमेटोकोकस निवेलिस, और लाल सागर रेड दिखता है क्योंकि वहां ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक एल्गी ग्रो हो जाती है। विच शो ए फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस, तो एल्गी के केस में मैंने बताया था 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस मतलब जो बाइफ्लैजिलेटेड हो और सेम साइज के गैमीट हो, ठीक है, तो आइसोगैमस होते हैं। क्लेमाइडोमोनास के डिफरेंट स्पीसीज होते हैं जिसमें आइसोगैमस पाया जाता है। एनाइसोगैमस मतलब ये भी मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, लेकिन गैमीट अनइक्वल साइज के होते हैं, तो साइज डिफरेंट होते हैं, इसलिए इनको एनाइसोगैमस करते हैं। ऐसे ऊगैमस होती है नॉर्मली जो रेड एल्गी होते हैं रोडोफाइसी, उसमें ऊगैमस होता है क्योंकि उनके गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला नहीं होती है। तो एनाइसोगैमस का एग्जांपल जो ऑप्शन दिया था वो था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में एनाइसोगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विच हैज ए गैमेटिक मियोसिस, देखिए गैमेटिक मियोसिस मैंने बताया था सार्गासम, सार्गासम के केस में जो एंथ्रीडिया ओगोनियम है वो डिप्लॉयड होती है, ठीक है, सेक्स ऑर्गन उनके डिप्लॉयड होते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए इनमें मियोसिस होती है, तो आंसर आ जाएगा सार्गासम, ठीक है। सार्गासम न दिया हो तो ब्राउन एल्गी दिया हो तो ब्राउन एल्गी की कोई एग्जांपल आ जाएंगे। फिर विच इज ए मैरीन एल्गी कॉल्ड, मैरीन एल्गी जो साल्टी वाटर में ग्रो करे जिससे एल्जिनेट सबसे ज्यादा मात्रा में ऑब्टेन होती थी, मैंने बताया था अभी लेमनेरिया। लेमनेरिया की 31 स्पीसीज पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला गया है, क्या बोला गया है फ्रेंड, इनको बोला गया है केल्प, KELP, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, एल्गी हैम्परलिंग प्रूव्ड, ठीक है, हैम्परलिंग प्रूव किया गया कि न्यूक्लियस इज इन हेरिडिटरी। पहली बार किस एल्गी द्वारा ये प्रूव किया गया था कि जो न्यूक्लियस पाई जाती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होती है, हेरिडिटरी नेचर शो करती है, तो एल्गी थी एसिटाबुलेरिया, ठीक है फ्रेंड, एसिटोबुलेरिया, एसिटोबुलेरिया। एसिटोबुलेरिया का और भी क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट एल्गी विच लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल इसी में पाई जाती है एसिटोबुलेरिया, यूनिसेलुलर एल्गी है फ्रेंड, और इसके सेल साइज सबसे बड़े हैं, ठीक है, और इसे न्यूक्लियस हेरिडिटरी नेचर भी देखा गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68, इन विच एल्जेनिक एसिड अकर इन द मिडिल लेमिना एंड प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल और मिडिल लेमिना के अंदर एल्जेनिक एसिड पाई जाती है, कौन सी एल्गी है, तो मैंने बताया एल्जेनिक एसिड सेल वॉल में पाए जाते थे एल्जीन, किसके, ब्राउन एल्गी के। तो ब्राउन एल्गी की जो एग्जांपल हो यहाँ पे जो दिया था आपका दिया था फ्रेंड लेमिनेरिया, लेमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्ट, ठीक है, माइक्रोसिस्ट, ये इनसे एल्जेनिक एसिड होती है। ग्रीन एल्गी जो जनरा के होते हैं रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट, लैंड प्लांट मैंने बताया टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको पहली बार बोला गया था एल्गी केस में, फ्रेस्टिला, फ्रेस्टिला से वो बताया भी गया था कि जो हाइयर प्लांट है उनका ओरिजिन फ्रेस्टिला से ही हुआ है, क्योंकि पहली बार एक्वेटिक एल्गी 90% एक्वेटिक होते हैं, तो उस पहली बार लैंड में आया फ्रेस्टिला। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कौन सा जनरा है ग्रीन एल्गी का जो ओरिजिन ऑफ लैंड प्लांट को दर्शाता है, तो हो गया आपका फ्रेस्टिला एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है, याद रखना यूलोथ्रिक्स, ये आ गए ऑप्शन के हिसाब से। फिर मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर आर एब्सेंट, मैंने बताया था रोडोफाइटा, रोडोफाइसी जो रेड एल्गी हैं उसमें जो स्पोर होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका रोडोफाइटा, रोडोफाइटा, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही मैं 15 से 20 मिनट में आपकी 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, 100% है यही क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 to 70% पेपर यही कवर करते हैं और यही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। बस क्या होता है लैंग्वेज चेंज होती है, मैं कोशिश करता हूं उसके आगे पीछे की चीजें भी डिस्कस करने की। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाई डॉक्टर JK DRJK, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।